हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का एसटी मैथ क्लासेस में, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.4 क्लास 8 सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना वो स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है इस चैप्टर का, उसके अंदर मैंने हर एक क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप है उनके बारे में डीपली डिस्कस किया है और उनकी प्रॉपर्टीज को भी हमने रीड डाउन किया था। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ऑल रेक्टेंगल, फर्स्ट पार्ट कहता है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। जितनी भी रेक्टेंगल है कहता है स्क्वायर होती है। जैसे रेक्टेंगल और ये ले लें हमने एक स्क्वायर। ठीक है। तो कहता है रेक्टेंगल है ये स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज कहते हैं भाई ऑल साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ। लेकिन रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है? अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इस रेक्टेंगल को क्या मैं स्क्वायर कह सकता हूं? नो, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है? चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहां पे केवल अपोजिट साइड इक्वल है, तो यहीं पे ये बात हमारी क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, फॉल्स। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं ऑल रंबसेस आर पैरेललोग्राम। रंबसेस समचतुर्भुज हिंदी में बात करें तो जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं ये। ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम जैसे मान ले ए बी सी डी, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इस एंगल की इक्वल। डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। राइट। तो हमें देखना है, इसने कहा क्वेश्चन के अंदर ऑल रंबसेस आर पैरेललोग्राम। ये जो रंबस है ये कहता है पैरेललोग्राम है। तो इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें देखनी, क्या पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज रंबस के अंदर हैं। अपोजिट साइड इक्वल, यस, राइट। दूसरी बात, अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हैं। डायगोनल क्या करने चाहिए? बाइसेक्ट करने चाहिए। डायगोनल भी क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे? ऑल रंबसेस आर पैरेललोग्राम मींस ट्रू। राइट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, ऑल स्क्वायर्स, क्या? स्क्वायर्स आर रंबसेस। ठीक है। एंड रेक्टेंगल्स आल्सो रेक्टेंगल। तो स्क्वायर कह रहा है जितने भी स्क्वायर हैं, जैसे हमने ले लिया स्क्वायर, ये कह रहे स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी है और साथ ही साथ रंबस भी है। तो ये तो रंबस ऊपर हमने बना रखी है, ये हम ले लेते हैं रेक्टेंगल। तो पहले हम देखेंगे क्या स्क्वायर के अंदर रंबस की सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो रंबस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ। स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल हैं, राइट। पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट। अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, अपोजिट एंगल भी इक्वल हैं। दूसरी बात, डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। ठीक है। तो क्या कहेंगे? ऑल स्क्वायर आर रंबस। यहां तक की बात तो होगी, ट्रू है। दूसरी बात ये कहता है एंड आल्सो रेक्टेंगल। तो एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है, ये बात और देखनी। तो हमें देखना क्या रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर के अंदर हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री, डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। राइट। तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी अपोजिट साइड इक्वल। तो क्या इस फिगर के अपोजिट साइड इक्वल है? यस, अपोजिट साइड इक्वल है। ईच एंगल 90 डिग्री है। और में चाहिए डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल भी इक्वल है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। मीन से एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी है, एक स्क्वायर रंबस भी है और एक रेक्टेंगल भी है, ट्रू। नेक्स्ट हम बात करें डी पार्ट की, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। क्या कहा है? नॉट पैरेललोग्राम। चेक करते हैं क्या एक स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर में भी अपोजिट साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है तो अपोजिट इक्वल अपने आप हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, अपोजिट एंगल भी इक्वल है। उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट करने चाहिए, डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। अपोजिट साइड पैरेलल भी होनी चाहिए और अपोजिट साइड पैरेलल भी है। तो एक स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम भी है, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है। तो यहां पे कहा नॉट ए पैरेललोग्राम, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ऑल काइट्स आर रंबसेस। जितने भी काइट हैं वो रंबस हैं। तो काइट, ऑल काइट्स, तो ये जैसे हमने काइट ड्रॉ कर लिया, ये काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है?
काइट के अंदर ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये होता है इसका मेन डायगोनल, काइट का मेन डायगोनल। और ये एंगल जो होता है आपका इस एंगल के इक्वल होता है, इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, बट ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होता, राइट। यानी कि मेन डायगोनल जो होता है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऑल काइट्स आर रंबसेस, ये कहता है ये काइट है ना जो, वो रंबस है। रंबस में क्या थी पहले, पहली प्रॉपर्टी, चारों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल। क्या इसकी चारों साइड इक्वल है? नो। यहीं पे बात क्या होगी हमारी, फॉल्स होगी, फॉल्स है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल रंबसेस, इसी को अपोजिट कर दिया इसने, ऑल रंबसेस आर काइट, ये रंबस रंबस रही और ये हमारी क्या है, काइट है। इसने कहा ये जो रंबस है ये काइट भी है। क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, यस। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल है, यस। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, वो भी इक्वल है, राइट। तो क्या कहेंगे, ट्रू है, ऑल रंबसेस आर काइट, ट्रू। क्योंकि एक काइट की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं किसके अंदर, रंबस के अंदर, बट एक रंबस की जो प्रॉपर्टी है वो काइट के अंदर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। अब हम ट्रेपीजियम फिगर और ड्रा कर लेते हैं। ट्रेपीजियम फिगर के अंदर क्या होता है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, जैसे ए बी सी और डी, ये साइड और ये साइड पैरेलल, ठीक है। वन पेयर, कम से कम वन पेयर तो होना चाहिए, अगर दोनों पेयर हैं तो क्या नहीं कहेंगे इसको, यस तब भी है, कम से कम एक पेयर चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, ये रही पैरेललोग्राम और ये रही ट्रेपीजियम, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, यस है पैरेलल साइड। उसके बाद इस एंगल का और इस एंगल का सम 180, इसमें भी होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। मींस ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, क्या कहेंगे, ट्रू है। नेक्स्ट हम बात करें, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, स्क्वायर, ये रहा हमारा स्क्वायर, यहां भी ये रहा। ये कहता है स्क्वायर जो है वो एक ट्रेपीजियम भी है। तो ट्रेपीजियम के अंदर क्या चाहिए, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड है स्क्वायर के अंदर, ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है, यस राइट। दूसरा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी कि जो आपके पैरेलल लाइन है, इंटीरियर एंगल, पैरेलल लाइन के अंदर जो एंगल बनेंगे, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। इधर भी इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, 180। तो यहां पे हम स्क्वायर पे आए, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना है, 90 प्लस 90 180, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना है, 180। मींस एक स्क्वायर जो है वो क्या है, ट्रेपीजियम भी है, राइट, ट्रू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, उन क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना हमें, आइडेंटिफाई करनी है जिनके अंदर फोर साइड की चारों जो साइड हैं इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है, तो चार साइड इक्वल होती है किसके अंदर, एक तो इस फिगर के अंदर जिसका नाम क्या है, स्क्वायर। ठीक है, एक तो स्क्वायर में होती है, चारों साइड इक्वल होती हैं, इतना ही पूछा है बस, चार साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा होती है हमारी रंबस के अंदर, चारों साइड इक्वल होती हैं, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड। दूसरा क्या है, रंबस। ठीक है, सेकंड बी पार्ट के अंदर इसने कहा फोर राइट एंगल, चारों जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के होने चाहिए। तो कौन कौन से फिगर हैं, अगेन एक तो स्क्वायर है, ईच एंगल कितने डिग्री का, 90 90 90 90। ठीक है, तो एक तो स्क्वायर हो जाएगा जिसके चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। दूसरी होती है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर भी ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, 90 90 90। इसने कहा फोर राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो दो फिगर होते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर, एक तो स्क्वायर और एक रेक्टेंगल जिनके अंदर ईच एंगल राइट एंगल होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज एक क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल क्यों कह सकते हैं, एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है, बिकॉज ए स्क्वायर हैव फोर साइड्स,
एक स्क्वायर के अंदर कितनी साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं, इसका मतलब क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सेकंड हमारा पार्ट है ए पैरेललोग्राम। एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम क्यों कहेंगे, जैसे हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार स्क्वायर का। ठीक है, एक स्क्वायर है, ईच एंगल 90 डिग्री, ईच साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, डायगोनल इक्वल, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, और साइड के यहाँ अपोजिट साइड पैरेलल है। तो स्क्वायर, हाउ ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, तो स्क्वायर is a parallelogram because its opposite sides are parallel and equal। एक स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि इसके अपोजिट साइड कैसे होती हैं, इक्वल भी हैं और ए पैरेलल भी हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो ऐसी प्रॉपर्टी इस स्क्वायर के अंदर है जिसके अपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी है, मींस क्या, वो पैरेललोग्राम है। रंबस क्यों कहते हैं स्क्वायर को, स्क्वायर इज ए रंबस because its four sides are of equal length। ठीक है, इसकी चारों जो साइड होती हैं स्क्वायर की क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। और वही प्रॉपर्टी हमारी किसके अंदर होती है, रंबस के अंदर होती है। इसका मतलब है एक स्क्वायर क्या है, एक रंबस भी है। एक रेक्टेंगल क्यों है, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बिकॉज इट्स ईच एंगल इज ए राइट एंगल, राइट एंगल एंड opposite sides are of equal length, are of a equal length। ठीक है, स्क्वायर जो होता है उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है, और उसके अपोजिट साइड कैसे होते हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब एक स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं कि रेक्टेंगल भी है। तो एक स्क्वायर क्या है, एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल क्यों है, बिकॉज स्क्वायर हैव फोर साइड, उसके अंदर 4 साइड होती हैं इसीलिए वो क्वाड्रिलेटरल है। ए पैरेललोग्राम क्यों है, एक स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। तीसरी बात हमारे पास एक स्क्वायर रंबस क्यों है, स्क्वायर रंबस है बिकॉज इट्स ऑल फोर साइड आर ऑफ ए इक्वल लेंथ। तीसरा एक रेक्टेंगल क्यों है, एक स्क्वायर रेक्टेंगल है बिकॉज ईच एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल है। और अपोजिट साइड कैसे हैं, इक्वल और पैरेलल है, मींस एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो उन क्वाड्रिलेटरल के हमें नाम बताने हैं जिनके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो कौन कौन सी ऐसी क्वाड्रिलेटरल हैं, तो एक तुम्हारी सबसे पहले स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल भी होते हैं और क्या करते हैं, वो बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आंसर हो जाएगा क्या, स्क्वायर, जिसके डायगोनल क्या करते हैं, केवल केवल पूछा बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो दूसरा हो जाएगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, थर्ड है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते लेकिन बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये होगा पैरेललोग्राम। इसके डायगोनल भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो थर्ड हम कहेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रंबस। रंबस के डायगोनल भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री पर, 90 पे। यहाँ पे 90 के बारे में जिक्र नहीं हुआ है, इसने कहा केवल बाइसेक्ट कर रहा हूं, तो रंबस।
ये चार जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, रंबस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इनके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। मीन्स ओ जो है, जैसे हम कहें ए बी सी डी, तो ए सी और बी डी इसके डायगोनल है वो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स ओ जो है वो ए सी का और बी डी का क्या है, मिड पॉइंट है। ऐसे ही इसमें, ऐसे ही इसमें और ऐसे ही इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आर परपेंडिकुलर, क्या, डायगोनल्स, यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब यहां पे दो बातें आ गई, कौन कौन सी, एक तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, साथ में क्या करना चाहिए, बाइसेक्ट भी करना चाहिए। तो बाइसेक्ट हमारे पास चार क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है और रंबस है, ठीक है। तो यहां से इसमें पूछा इसने बाइसेक्ट के साथ साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है एक तो रंबस, और दूसरा हमारा होता है स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो भी क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर एंड रंबस, ठीक है। स्क्वायर और रंबस के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, कितने पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट 90 डिग्री पे, ऐसे शो करते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट आर इक्वल, क्या इक्वल, फिर यहां से स्टार्ट करें क्वेश्चन के, नाम सॉरी नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल, उन क्वाड्रिलेटरल के नाम बताने हैं जिनके डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने बात की थी डायगोनल इक्वल किस किसके, एक तो स्क्वायर के, इसके स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, तो एक तो हमारा आंसर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हमने बात की रेक्टेंगल की, फर्स्ट पार्ट के अंदर भी आए ये, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल लेंथ के होते हैं, तो दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा क्या, रेक्टेंगल। तो ये दो टाइप की क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये दो वो क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, और ये चार क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जिनके डायगोनल क्या करते हैं, ओनली बाइसेक्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको कन्वेक्स और कनकेव क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिटेल से बताया है। अगर आप वो वीडियो को देखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से होते हैं और कनकेव कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होती हैं जिनके डायगोनल उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही रहें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये कोई क्वाड्रिलेटरल ले ली, ठीक है, मैंने ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया और ये ड्रॉ कर दिया, कहाँ है, फिगर के अंदर है दोनों। दूसरा अगर मैंने ये क्वाड्रिलेटरल ले ली एक, ये डायगोनल और ये डायगोनल कहाँ, फिगर के अंदर है, ठीक है। अगर मैं ये एक क्वाड्रिलेटरल ये ले रहा हूँ, ये, तो मैंने ये डायगोनल ड्रॉ किया यहाँ से, ध्यान दें इस फिगर पे, मैंने इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिलाया, तो ये जो डायगोनल है देखें कहाँ गया, फिगर से बाहर। सेम मैं इस वर्टेक्स को इससे मिला रहा हूँ, कहाँ का, डायगोनल फिगर से बाहर। या मैं इस वर्टेक्स को इससे मिला रहा हूँ, कहाँ है ये, फिगर से बाहर। तो इस तरह के जो फिगर होंगे या इस तरह के जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनको बोलते हैं हम कनकेव, और इस तरह की जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं इनको बोलते हैं हम क्या, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, जिनके डायगोनल कहाँ पे रहते हैं, उसके अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो इसका इसने पूछा था कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं, ए रेक्टेंगल इज ए convex quadrilateral, why, because its diagonal lie in its interior, इसके जो डायगोनल हैं वो कहाँ रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं। ये जैसे मैंने ड्रॉ कर दी रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी, ठीक है, ए बी सी और डी, तो हम ये डायगोनल ड्रॉ करें, दूसरा डायगोनल ये, तो दोनों डायगोनल कहाँ पे हैं, उसके अंदर हैं, फिगर के अंदर, इसलिए ये कौन सी, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ओके। अगर कोई भी डायगोनल, एक भी डायगोनल अगर फिगर से बाहर चला जैसे यहाँ पे था, तो हम कहते हैं इसको क्या, कनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of
साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है, जैसे ए बी सी, हमारी ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, और जो राइट एंगल है उसके अपोजिट साइड कौन सी, ए सी है, और ओ उसका मिड पॉइंट गिवन है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस, एक्सप्लेन करना ओ जो है इक्वल डिस्टेंस पे कहां से, ए से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, पहले ए को कहां तक प्रोड्यूस कर दिया, पॉइंट डी तक, सी को कहां ज्वाइन कर दिया, डी के साथ, और ओ को मिला दिया किससे, डी से। तो ये जो हमारा फिगर बन जाएगा वो किस शेप का, आप देखिए इसके अंदर क्या है, इन दिस फिगर ए डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी, एंड ए बी जो है पैरेलल है किसके, डी सी के। ठीक है, ये साइड इस साइड के पैरेलल, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल हैं तो मीन्स पैरेललोग्राम हो गया वो, और एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये 90 है, तो अपोजिट एंगल भी क्या होगा पैरेललोग्राम में 90, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये 90, तो ये कितने का मिलेगा हमें 90 का, ये भी 90, मीन्स क्या बन गया, ये किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, रेक्टेंगल बन जाएगी, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, और वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, हमें पता है जो डायगोनल होते, सॉरी डायगोनल होते हैं किसके, रेक्टेंगल के, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और वो दोनों डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे इसका डायगोनल क्या था, ए सी, ठीक है, दूसरा डायगोनल क्या, बी डी। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर हम हाफ करें ए सी, हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू किसके मिलेगा आपको, हाफ ऑफ ए बी डी के। और क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, देखिए आप एक बार, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, राइट एंगल के जो अपोजिट साइड है ए सी, ओ उसका मिड पॉइंट है, मीन्स ओ से ए तक की डिस्टेंस और ओ से सी तक की डिस्टेंस इक्वल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हाफ कर दिया, सॉरी ए सी आएगा, ए सी, हमने यहाँ पे हाफ कर दिया किसको, ए सी को, ए सी को हाफ किया तो क्या आ जाएगा वो, ओ ए, ओ ए, और बी डी को हाफ किया, बी डी का हाफ कर दिया तो क्या आ जाएगा, ओ बी। तो हमने यहां पे प्रूव कर दिया ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ से ए की डिस्टेंस और ओ से बी की डिस्टेंस इक्वल है। साथ ही साथ ओ ए इज इक्वल टू किसके है, ओ सी, ये गिवन है, क्वेश्चन कर रहा हमारा, क्यों, क्योंकि उसने कहा है जो ओ पॉइंट है वो इस साइड का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मींस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ से ए की डिस्टेंस और ओ से सी की डिस्टेंस इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें तो हमें रिजल्ट मिलेगा ओ ए इज इक्वल टू किसके है, ओ बी इज इक्वल टू किसके है, ओ सी। ओ ए जो है ओ बी के इक्वल भी है और ओ ए ओ सी के इक्वल भी है, मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, देन वी कैन से दैट सो ओ इज equidistant from A, B and C। ओके, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और
ये चैप्टर समझने के लिए आपको एक बार इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूर देख लें। उसके अंदर आप देखेंगे आपको कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल की टाइप, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या होती है सारी, उसके अंदर कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है, कनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या है, आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज को करेंगे तो बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।